इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकिफ अपनाया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने एतराजात लगाकर इलेक्शन कमीशन की अपील वापस कर दी। पीटीआई ने अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा गया कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। उधर पीटीआई के वकला की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद, हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करवाई, पार्टी का सर्टिफिकेट निशान के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने का मुतालबा किया। हम इलेक्शन कमीशन में अदालती हुक्म जमा करवा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारी टिकटों से मुतल्लिक मुशावरत हो गई है। आज रात 11 बजे से पहले पार्टी टिकटों का ऐलान करूंगा। अगले 3 से 4 दिनों में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। एनए 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। ट्रिब्यूनल के फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल की है। जुर्म खत्म नहीं हुआ। अदालत से बरियत तक जुर्म खत्म नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई सजा अभी तक बरकरार है। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का तांदियावाला में जलसा आम से खिताब। बोले, गरीब, दुश्मन और अशराफिया की जमातों को सूबे और मुल्क पर मुसल्लत किया गया, मगर इस बार अवाम अपना हक छीन कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि पंजाब का भुट्टो जिंदा है। आम इंतखाबात के लिए नून लीग का पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान। एनए 71 पर ख्वाजा आसिफ, 76 पर एहसन इकबाल, 77 पर चौधरी बशीर विर्क और एनए 78 पर खुरम दस्तगीर को टिकट जारी। एनए 56 से हनीफ अब्बासी शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। एनए 63 में गजनफर अली गुल, 67 में सायरा अफसल तारड़ और एनए 73 में नौशीन इफ्तिखार को टिकट मिला। इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान लीगी उम्मीदवार नामजद। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, राना तनवीर हुसैन, बरजीस ताहिर, चौधरी नसीर सिद्धू भी लीगी उम्मीदवार नामजद। पीटीआई छोड़ने वाले राजा रियाज को एनए 104 और चौधरी फारूक अल्ताफ को एनए 60 से नून लीग का टिकट मिल गया। दानियाल अजीज और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी आयशा रजब बलोच का टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर ने इस्तीफा वजीर आजम की एडवाइस पर आइन की आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। बुज़दिल दहशतगर्द छुपकर हमले करते हैं। अगर गैरत और हिम्मत है तो अपने बिलों से निकलें और सामने आकर मुकाबला करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। बोले, अलल ऐलान कहते हैं, दहशतगर्दों से डरते हैं, न कभी उनके सामने झुकेंगे। वो किसी हमदर्दी के लायक नहीं, उनको पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मौत तो आनी है, चाहे बीमारी से हो या किसी धमाके में शहादत मिले। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। एबटाबाद, सवात, मानसेहरा, दीर, मालाकंड, मर्दान, मियांवाली में भी ज़लज़ला। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदू कश रीजन था। आम इंतखाबात के लिए एक और मरहला इख्तिताम पजीर। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्तें
आज जारी करेगा। उम्मीदवार कल तक कागजात वापस ले सकते हैं। इंतखाबी निशान के साथ हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को लगेगी। आम इंतखाबात के लिए मैदान 8 फरवरी को सजेगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ शाह महमूद, हमाद अजहर और सनम जावेद समेत कई उम्मीदवारों की अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के सियासी जमातों को मशवरे, बोले अपनी ज़रूरियात कर्जों से पूरा करके हम मुल्क की मुआशी बुनियादें खोखली कर रहे हैं। आज कोई कहता है 300 यूनिट फ्री कर देंगे और कोई तालीम मुफ्त और तनख्वाहें ट्रिपल करने की बात करता है। सियासी जमातें मसाइल के हल के लिए हकीकत पसंदाना मंशूर दें। ऐसे वादे ना करें जिस पर आपको भी यकीन है कि कुछ नहीं होना। अवाम की जिम्मेदारी है वो ऐसे झूठे वादों को मुस्तरद करें। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नो करने की यकीन दहानी कराई। तमाम 13 गवाहों के बयान दोबारा रिकॉर्ड होंगे। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा का खुसूसी अदालत के जज और जेल ट्रायल के खिलाफ भी दरख्वास्त देने का ऐलान। बोले जज तब्दील किया जाए और ट्रायल में सबको आने की इजाजत हो। 9 मई के 12 वाकयात। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तफ्तीशी अफसरान ने बानी पीटीआई के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में ही केस की समाअत करेंगे। और लाहौर में खेली गई 14वीं नेशनल विमेन वोशु चैंपियनशिप में पाक फौज की विमेन वोशु टीम ने 12 गोल्ड मेडल जीतकर नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वाबडा ने दूसरी और बलोचिस्तान की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखेगी। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इतला का नोटिस जारी कर दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, आगाह कीजिएगा। देखिए, हमने आमतौर पर तो यही देखा है कि अगर कोई भी आला अदलिया का जज इस्तीफा दे जाए तो उसके खिलाफ काउंसिल की कार्रवाई खत्म कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। आज जब काउंसिल का इजलास का आगाज हुआ तो काउंसिल को बताया गया कि जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी मुस्तफी हो चुके हैं, इस्तीफा मंजूर हो चुका है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने कहा कि यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि यहाँ पर काउंसिल की जानिब से शोकास नोटिस जारी कर दिए गए थे और काउंसिल को एक जवाब भी आ गया था और फिर एक काउंसिल के जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने उसके ऊपर अपनी एक राय भी दे चुकी थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने यह कहा कि अगर मामला यहीं खत्म कर दिया जाए तो इदारे की साख का मामला है, क्योंकि इस तमाम मामलों के बाद जज के साथ साथ इदारे की साख के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। इसलिए चीफ जस्टिस काजी फारिसा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से मुआवनत तलब की और साथ ही ये भी कहा कि अगर जज की साख को गलत अंदाज से मुतासिर किया गया, दरखास्तें जो थी उनके अंदर मुआद ना हुआ, तो जो दरखास्त गुजार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। काउंसिल ने कार्रवाई को मजीद बढ़ाने के लिए जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को कल इतला का नोटिस जारी किया है, ताकि अगर वो काउंसिल की कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकें। और इसके साथ साथ काउंसिल ने कल जो गवाहान शिकायत के अंदर गवाहान थे उनको भी तलब किया है। कल काउंसिल का इजलास 11:30 बजे दोबारा होगा। जी।